सब बोलते हैं स्पॉट रिडक्शन इम्पॉसिबल है, मतलब अगर आप क्रंचेस कर रहे हो तो सिर्फ बेली का फैट नहीं जाएगा। लेकिन 2023 के एक शॉकिंग रिसर्च ने पूरे फिटनेस वर्ल्ड को हिला दिया, क्योंकि बेली फैट टारगेट करना पॉसिबल हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा के साइंटिस्ट ने एक डिटेल 10 वीक एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम किया। 16 ओवरवेट मेल्स को ग्रुप में डिवाइड किया। पहला ग्रुप सिर्फ ट्रेडमिल वर्कआउट 45 मिनट्स डेली, दूसरा ग्रुप 27 मिनट्स ट्रेडमिल प्लस 2 एब्स एक्सरसाइजेस, क्रंचेस और टॉर्सो रोटेशन। कैलोरीज बर्न दोनों ग्रुप के लिए सेम रखा ताकि रिजल्ट फेयर हो। 10 हफ्ते बाद दोनों ग्रुप ने ऑलमोस्ट इक्वल टोटल बॉडी फैट लूज किया, पर डिफरेंस था एरिया वाइज। एब्स प्लस ट्रेडमिल ग्रुप ने 2.5 टाइम्स ज्यादा फैट लॉस किया, बेली फैट लूज किया, मतलब उनके पेट वाला एरिया विजिबली लीन हुआ, जबकि ट्रेडमिल ओनली ग्रुप में लेग फैट ज्यादा गया। साइंस के हिसाब से जब हम स्पेसिफिक मसल्स ट्रेन करते हैं तो उनके आसपास के फैट सेल्स में ब्लड फ्लो बढ़ता है। ये ब्लड फ्लो ही होता है जहां से फैट मोबिलाइज होता है, यानी रिलीज होता है एनर्जी के लिए, और जब उसके तुरंत बाद कार्डियो करते हो तो फैट ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी बर्न हो जाता है। सो अब मिथ खत्म, बेली फैट को टारगेट करना पॉसिबल है। बस ट्रिक सिंपल है, एब्स एक्टिवेशन प्लस कार्डियो ऑक्सीडेशन। क्रंचेस करो, फिर ट्रेडमिल पे चलो और साइंस के साथ अपना फैट मेल्ट होता देखो। अब सवाल आता है, तुम्हारा फेस स्लिम हो गया, लेग्स टोन हो गई, पर पेट का फैट वहीं का वहीं क्यों होता है? साइंस कहता है बेली फैट दुनिया का सबसे जिद्दी फैट होता है। बेली फैट दुनिया का सबसे जिद्दी फैट क्यों है? बेली फैट बॉडी फैट लूज करने के लिए 2 स्टेप्स होते हैं। पहला है जिसमें कि फैट सेल से एनर्जी रिलीज होती है, मोबिलाइजेशन। दूसरा है फिर वो एनर्जी बॉडी यूज करती है, ऑक्सीडेशन। अब प्रॉब्लम ये है, बेली एरिया में ब्लड सर्कुलेशन कम होता है। कम ब्लड फ्लो मतलब कम मोबिलाइजेशन, यानी फैट वहां से रिलीज ही नहीं होता है। इसलिए तुम्हारा बॉडी लेग्स और आर्म्स से फैट पहले बर्न करता है, पर पेट का एरिया रेजिस्टेंट बना रहता है। स्टडीज ने यह भी बताया कि हम एब्स एरिया को रेगुलरली यूज नहीं करते हैं, जैसे कि हम लेग्स को करते हैं। रनिंग, वॉकिंग, स्क्वाट्स सब लेग्स को स्टिमुलेट करते हैं, पर एब्स को तभी काम मिलता है जब हम उन्हें कॉन्शियसली ट्रेन करते हैं। सॉल्यूशन सिंपल है, टारगेटेड एब्स वर्कआउट करो जिससे ब्लड फ्लो बढ़े, फिर लो इंटेंसिटी कार्डियो ऐड करो ताकि मोबिलाइज फैट ऑक्सीडाइज्ड हो सके। सिंपल फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एक्टिवेट प्लस बर्न is equals to belly fat gone। अब एक और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट सुनो। रिसर्चर्स ने 27 दिनों तक पार्टिसिपेंट से सिर्फ सिटअप्स करवाया। 5000 से ज्यादा सिटअप्स टारगेट था सिर्फ बेली फैट कम करना। रिजल्ट 0 विजिबल बेली फैट लॉस। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि फैट बर्न सिर्फ मोबिलाइजेशन से नहीं होता है। सिटअप्स ने फैट रिलीज तो किया, पर उसके बाद कोई ऑक्सीडेशन फेज नहीं था, मतलब कार्डियो मिसिंग था। मतलब फैट रिलीज तो हुआ पर बर्न नहीं हुआ। नई रिसर्च कहती है अगर तुम एब्स वर्कआउट के बाद इमीडिएटली कार्डियो करते हो तो वो मोबिलाइज फैट तुरंत एनर्जी के रूप में यूज हो जाती है। इसी मैकेनिज्म ने 2023 के साउथ फ्लोरिडा स्टडी में रिजल्ट दिए थे। सो अगले टाइम तुम जब क्रंचेस करो उसके बाद ट्रेडमिल, साइकिलिंग या ब्रिस्क वॉक जरूर से करना। सिर्फ 5000 सिटअप्स नहीं, बस स्मार्ट कॉम्बो ही काफी है। अब चलो डिटेल में समझते हैं वो 2023 स्टडी जिसने दुनिया को शॉक कर दिया। साउथ फ्लोरिडा के एक्सपेरिमेंट ने 10 वीक्स में 2 चीजें प्रूव की। जो पहला था वो ये, स्पेसिफिक मसल्स एरिया ट्रेन करने से उस एरिया का ब्लड फ्लो बढ़ता है। जो दूसरी चीज थी वो ये, जब उसके बाद कंट्रोल्ड कार्डियो किया जाए तो वहां स्टोर्ड फैट एनर्जी के रूप में यूज होती है। एब्स प्लस ट्रेडमिल ग्रुप ने 7% ट्रंक फैट लूज किया, जबकि ट्रेडमिल ओनली ने
सिर्फ 4%, यानी 3% डिफरेंस प्योरली ड्यू टू स्पॉट टारगेटिंग, इवन दो सबने सेम कैलोरीज बर्न की थी। मैकेनिज्म क्लियर है, पहले एब्स से ब्लड फ्लो एक्टिवेट करो, फिर कार्डियो से ऑक्सीडाइज करो। अब ये मैजिक नहीं, प्योर साइंस है। स्पॉट रिडक्शन अब एक मिथ नहीं, एक मेजरेबल प्रोसेस है, पर कंडीशन सिंपल है, कंसिस्टेंसी और कैलोरी डिफिसिट मेंटेन करना जरूरी है। तो अगर तुम्हें विजिबल एब्स चाहिए तो क्रंचेस कैसे और कब करना है ये भी साइंस बताता है। फैट लॉस और मसल एक्टिवेशन दोनों के लिए परफेक्ट कॉम्बो है वेटेड एब्स एक्सरसाइजेस, क्रंचेस, केबल क्रंचेस और टॉर्सो रोटेशन। जो दूसरा है वो है लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी कार्डियो, ट्रेडमिल, वॉक, साइकिलिंग एक्सेट्रा। पहले एब्स वर्कआउट से बेली एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ता है, फैट रिलीज होता है, फिर कार्डियो के ड्यूरिंग वो फैट फ्यूल के रूप में बर्न होता है। स्टडीज के हिसाब से इस कॉम्बो ने 2 टाइम्स ज्यादा बेली फैट लूज दिखाया कंपेयर टू नॉर्मल कार्डियो। और बेस्ट पार्ट, ये रूटीन सिर्फ 30 मिनट्स में हो जाता है। बस याद रखो, आइसोलेटेड एब्स वर्कआउट से 6 पैक्स नहीं बनेगा, लेकिन एब्स प्लस कार्डियो कॉम्बो से बेली फैट डिसॉल्व जरूर होगा। अब एक और प्रूफ सुनो, 2017 के एक्सपेरिमेंट ने यह भी दिखाया कि तुम्हारा वर्कआउट डिसाइड करता है फैट कहां से जाएगा। 2 ग्रुप बनाए गए, एक ग्रुप ने अपर बॉडी ट्रेन किया प्लस 30 मिनट्स कार्डियो, दूसरे ने लोअर बॉडी प्लस कार्डियो। 12 वीक्स तक सेम सेट्स, रेप्स और कैलोरीज। रिजल्ट, अपर बॉडी ग्रुप ने अपर फैट ज्यादा लूज किया, लोअर बॉडी ग्रुप ने लेग्स और हिप्स का फैट। टोटल फैट लॉस सेम था, पर फैट लोकेशन चेंज हुआ। मतलब जब तुम स्पेसिफिक एरिया ट्रेन करते हो, बॉडी वहां ब्लड फ्लो बढ़ाता है और ऑक्सीडेशन उसी जोन में ज्यादा होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम आर्म्स या चेस्ट टोन कर रहे हो, मेक श्योर उसके बाद थोड़ा कार्डियो भी ऐड करो। साइंस क्लियर है, ट्रेन स्मार्ट नॉट रैंडम। अब एक और बड़ा ट्रूथ समझो, क्रंचेस, प्लैंक, लेग रेजेस सब कर लिया, पर बेली फैट नहीं गया। प्रॉब्लम एक्सरसाइज नहीं, कैलोरी सरप्लस है। हर सक्सेसफुल स्टडीज का एक कॉमन फैक्टर था, कैलोरी डिफिसिट। स्पॉट रिडक्शन भी तभी वर्क करेगा जब तुम्हारी बॉडी नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में हो, यानी तुम जितना खा रहे हो उससे ज्यादा बर्न कर रहे हो। एब्स प्लस कार्डियो कॉम्बो सिर्फ फैट मोबिलाइजेशन और ऑक्सीडेशन को एक्सेलरेट करता है, लेकिन अगर डाइट कैलोरी डिफिसिट में ना हो तो फैट वापस स्टोर हो जाता है। तो प्रैक्टिकल फॉर्मूला है, डेली प्रोटीन इंटेक हाई रखो, प्रोसेस शुगर और अल्कोहल से बचो, कार्डियो प्लस एब्स ऑल्टरनेट डेज करो। स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है, पर मैजिक नहीं। डाइट और डिसिप्लिन के बिना एप्स विजुअल नहीं होते। सिंपल रूल है, डाइट प्लस एक्टिवेशन प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल्स टू फैट लॉस। सो दोस्तों, जब अगली बार कोई बोले स्पॉट रिडक्शन मिथ है, तो उन्हें बताओ साइंस इवॉल्व हो चुकी है। अगर तुम स्मार्ट तरीके से एब्स और कार्डियो को कंबाइन करके करते हो, तो तुम्हारा बॉडी फैट एग्जैक्टली वहां से जाएगा जहां से तुम चाहते हो। बस याद रखो, ये एक इंटेलिजेंट सिस्टम है, शॉर्टकट नहीं। कंसिस्टेंसी, डाइट और वर्कआउट कॉम्बो, ये 3 पिलर्स अगर बैलेंस नहीं है तो तुम्हारा बेली फैट भी साइंस के आगे सरेंडर करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अगर इस वीडियो ने आपके ट्रेनिंग के लिए पर्सपेक्टिव को चेंज किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो बेली फैट को लेकर के बहुत परेशान हैं। लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे फिट, स्टे स्ट्रांग।